स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्नातक में। और आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। इग्नू की पोल साइंस पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। कोड है हमारा BPSC 131। आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो हमारी पुस्तक है उसके चैप्टर 10 के बारे में, यानी 10वें पार्ट के बारे में बात करेंगे। 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इसके हम कंप्लीट, बिल्कुल फुल डिटेल से बने हुए हैं। जो बच्चे BAG में एडमिशन ले चुके हैं या जो बच्चे BAG में एडमिशन लेंगे, उनके लिए सब बेनिफिशियल हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 की, नागरिक समाज और राज्य। तो चलिए इसको फुल डिटेल से अध्ययन करते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद ग्रुप है। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध होते हैं उनका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं हम, यानी वीडियो के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो सभी आप वेबसाइट के थ्रू डिटेल से पढ़ सकते हैं ईजिली। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरिक समाज की प्रकृति के बारे में। नागरिक समाज की प्रकृति या नागरिक समाज होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, समाज के अंदर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं नागरिक समाज को लेकर के। नागरिक समाज की प्रकृति को लेकर के अलग अलग जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपनी अलग अलग धारणाएं बनाई हैं, अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं नागरिक समाज के लिए। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राज्य और नागरिक, यानी राज्य जो है, स्टेट जो है, और नागरिक समाज जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये दोनों चीज़ें अलग हैं, यानी जो नागरिक समाज है वो अलग है और स्टेट अलग है। तो वहीं कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि देखिए, राज्य है ना, राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। कहीं ना कहीं राज्य नागरिक समाज से जुड़ा हुआ है और नागरिक समाज जो है वो राज्य से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं विद्वानों के। हॉब्स और लॉक कहते हैं कि जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज पर ही राज्य आधारित है। इनका मानना ये है कि नागरिक समाज पर ही राज्य आधारित है। देखिए, बेसिकली अगर बात करें तो नागरिक समाज है क्या? नागरिक समाज है जो सामाजिक संगठन है वो नागरिक समाज है। तो वो किस पर आधारित है? वो राज्य पर ही आधारित है। तो हॉब्स और लॉक ने यही कहा है कि जो नागरिक समाज है वो राज्य पर आधारित है, क्योंकि राज्य भी तो समाज का ही हिस्सा है ना। राज्य किस चीज़ का हिस्सा है? समाज का ही हिस्सा है। समाज से ही राज्य बनता है। तो इन दोनों को कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। लेकिन वहीं कुछ विद्वान मानते नहीं हैं। वो कहते नहीं, राज्य अलग चीज़ होती है और नागरिक समाज अलग चीज़ होती है। वो राज्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वो राज्य के राजनीतिक व्यवहार की दृष्टिकोण से देखते हैं। वो नागरिक समाज को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। नागरिक समाज के अंतर्गत आर्थिक संबंध, पारिवारिक ढांचे, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संस्थाएं आती है। ठीक है, नागरिक समाज का जो उसका ढांचा है उसके अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक संबंध आते हैं, पारिवारिक ढांचे आते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थाएं आती हैं। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? नागरिक समाज के अंतर्गत। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि राज्य और जो समाज है, राज्य और जो नागरिक समाज है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। फर्ग्यूसन ने एक अपनी रचना की थी। उन्होंने एक रचना की थी अपनी, एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी। एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1767। मतलब ये इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर नागरिक समाज की। तो वहाँ पर इन्होंने नागरिक समाज का विस्तृत विश्लेषण किया था। देखिए, ऐतिहासिक रूप से पिछली बातें हो रही हैं सिविल सोसाइटी की, तो उस समय कुछ और था। लेकिन अगर जब हम आज की बात करते हैं ना, आधुनिक समय की, आधुनिक समय में ये सब कुछ बदल चुका है। आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में जो नागरिक समाज है उसका स्थान कहीं ना कहीं जो NGOs हैं, ठीक है, जो संगठन हैं, उनने ले लिया है। तो ये बात हो रही है पुरानी। तो नागरिक समाज का विस्तृत विश्लेषण इन्होंने किया और इन्होंने कहा देखिए, राज्य और नागरिक समाज को एक समान माना। इन्होंने कहा ये सभी एक समान है, एक दूसरे के पूरक हैं। फर्ग्यूसन ने ये कहा कि राज्य और नागरिक समाज एक समान है और एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं हिगल कहते हैं कि राज्य और नागरिक जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। यानी कि बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, बहुत सारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं नागरिक समाज और राज्य को लेकर के। कुछ कहते हैं कि नहीं, राज्य और नागरिक समाज एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं नहीं, बिल्कुल ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर हम बात करें अलग अलग विद्वानों की, तो अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं इसको लेकर के। इनके अनुसार इन्होंने कहा, हिगल ने, कि नागरिक समाज में निजी व्यक्तियों की संपूर्णता मूर्त होती है। इन्होंने कहा देखिए, जो नागरिक समाज है ना, उसके अंदर जो निजी व्यक्तियाँ हैं, यानी व्यक्तियों की जो भूमिकाएं हैं वो संपूर्णतः मूर्त होती है। ठीक है, निजी व्यक्तियों की, यानी अपनी पर्सनल जो उनकी
पर्सनल जो उनका स्वार्थ होता है, पर्सनल जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो ज़्यादा निहित होती हैं नागरिक समाज के अंतर्गत। इनका मानना ये था, ये मानते थे कि जो राज्य है ना वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से काम करता है, ठीक है, लेकिन जो नागरिक समाज है वो उनमें निजी व्यक्तियों की नहीं, इनका पर्सनल जो स्वार्थ है वो ज़्यादा छुपा हुआ होता है, उनकी संपूर्णता मूर्त होती है इनकी व्यक्तियों की। वहीं मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि नागरिक समाज घोर भौतिकवाद की, संपत्तिगत संबंधों की, संघर्ष की तथा अहमवाद का स्थल है। इन्होंने अपनी अलग परिभाषा दी। इनको भी हम इसी परिभाषा से जोड़ के देख सकते हैं कि इनका मानना भी यही था कि जो राज्य है वो अलग चीज़ है और जो नागरिक समाज है वो अलग है। इन्होंने भी यही कहा कि ये दोनों अलग चीज़ होती है, नागरिक समाज अलग चीज़ है और राज्य अलग चीज़ है। इन्होंने कहा घोर भौतिकवाद, यानी जो भी भौतिक चीज़ों का सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ किस में आती है, वो नागरिक समाज के अंतर्गत आती है, ठीक है। संपत्तिगत संबंधों की जो व्यवस्था है, यानी संपत्ति से रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब किस में आता है, नागरिक समाज में आता है, ठीक है। समाज के अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो सब कुछ नागरिक समाज के अंतर्गत आता है और अहमवाद का ये स्थल है, ठीक है। तो ये कहा किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो वहीं कुल मिलाकर के बात ये आती है कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, अपनी अलग अलग धारणाएं दी हैं नागरिक समाज को लेकर के, इसकी प्रकृति को लेकर के। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य की अवधारणा के बारे में। राज्य की अवधारणा क्या कहती है, देखिए राज्य जो शब्द है ना ये स्टेट शब्द से बना है, और स्टेट जो शब्द है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन भाषा से आया है, आपको पता होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है होने की स्थिति, यानी होने की स्थिति हमें कहलाती है क्या, राज्य। कुछ होना यानी कि आप कहीं हो, उस चीज़ की जो स्थिति है वो कहलाती है क्या, स्टेट। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो था वो मैकियावेली ने किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था किसका, स्टेट शब्द का, स्टेट शब्द का प्रयोग किया था मैकियावेली ने सबसे पहले, परंतु ये इसको पारिभाषित नहीं कर पाए थे, ठीक है। स्टेट शब्द को ये पारिभाषित नहीं कर पाए थे, इस शब्द का इन्होंने प्रयोग जरूर किया था। और राज्य की परिभाषा की अगर हम बात करें कि राज्य क्या कहलाता है, तो राज्य एक राजनीतिक सत्ता है, ठीक है। राजनीतिक सत्ता है राज्य, जहाँ राजनीतिक सत्ता चलती है। और राजनीतिक सत्ता कौन चलाता है, सरकार चलाती है, ठीक है। राजनीतिक सत्ता है राज्य एक, जिसके पास क्या है, लोग हैं, भू क्षेत्र है, सरकार है तथा संप्रभुता है। ये सारी चीज़ें किसके पास है, ये सभी चीज़ें राज्य के पास है। इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, राज्य बनता है, स्टेट बनता है, ठीक है। राज्य के पास लोग हैं यानी नागरिक है, भू क्षेत्र है, राज्य का एक एरिया डिसाइड कर दी जाता है, पता होगा आप सभी को कि इस राज्य के अंदर इतना भू क्षेत्र आता है, इस जैसे दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक अलग है, हरियाणा का क्षेत्र अलग है, तो अलग अलग तरीके से जो है उनका क्षेत्र बांट दिया जाता है। तो राज्य के पास लोग होते हैं, भूमि होती है, भू क्षेत्र होता है, सरकार होती है, ठीक है, और संप्रभुता होती है। डेविड ईस्टन ने राज्य को व्यवस्था के शब्द से संबोधित किया। डेविड ईस्टन ने कहा था कि जो राज्य है ना वो एक प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। व्यवस्था कह सकते हो कि एक जो ढांचा बनाया गया है सरकार चलाने का वो है। डेविड ईस्टन ने राज्य को व्यवस्था माना कि एक प्रकार की जो व्यवस्था चलती है नागरिकों के हितों की रक्षा करने में, नागरिकों के लिए जो व्यवस्था चलाई जाती है वो क्या है, वो राज्य है। राज्य को अमूर्त माना जाता है, ठीक है। राज्य को क्या माना जाता है, अमूर्त माना जाता है। क्यों अमूर्त माना जाता है, क्योंकि राज्य के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन होता है सरकार में, ठीक है। संरचनात्मक परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है, सरकार में। राज्य चलाता कौन है, सरकार चलाती है, ठीक है। तो राज्य के अंदर परिवर्तन नहीं होता, राज्य एक अमूर्त संस्था मानी जाती है, एक अमूर्त माना जाता है। परिवर्तन किस में होता है, सरकार में। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, और सरकारों के द्वारा क्या काम होता है, सरकार एक ऐसा निकाय, सरकार एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो नीतियों का निर्माण करती है और कानून बनाती है और उन कानून को लागू करती है, ठीक है। तो सरकार एक परिवर्तनशील होती है, संरचनात्मक परिवर्तन सरकार के अंदर ही होते हैं। सरकार का कार्य होता है नीतियाँ बनाना, कानून बनाना और उन्हें लागू करना। राज्य में सरकार को एक राजनीतिक कार्यपालिका माना जाता है, ठीक है। राज्य में सरकार क्या मानी जाती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका मानी जाती है। लेकिन स्थायी पालिका किसे माना जाता है, प्रशासन को माना जाता है। प्रशासन क्या होता है, हमारा जो व्यवस्था जो बनती है ना, जिससे व्यवस्था चलती है, जैसे जैसे कानून व्यवस्था है, वो प्रशासन है। क्या है वो, प्रशासन। तो प्रशासन एक स्थायी है, वो थोड़ी ना चेंज होता है कभी भी। चेंज कौन क्या होती है, सरकार चेंज होती है, सरकार बदलती है, लेकिन जो प्रशासन है वो थोड़ी ना बदलता है। वो तो एक तरीके का ये कह दो ब्यूरोक्रेसी कह सकते हो आप इसको, कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक स्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है। आधुनिक राज्य के स्वरूप की बात करें ना तो ये अत्यधिक जटिल होता जा रहा है। अगर हम आज के राज्यों की बात करें तो ये अत्यधिक जटिल रूप से देखा जा
अब ये जटिल क्यों माना जा रहा है? तो देखिए आज की अगर हम बात करें ना, जटिल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कोई यूनियन टेरिटरी है, तो कोई राज्य है, ठीक है, किसी को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, किसी को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, कोई यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करता है, कहीं पर लोकल बॉडीज़ है, कहीं पर कुछ है। तो ये जो आधुनिक राज्य का स्वरूप है वो जटिल हो चुका है अत्यधिक, ठीक है। किसी के पास कोई शक्तियाँ हैं, किसी के पास कोई शक्तियाँ हैं। तो अगर हम आज के राज्य की बात करें तो इसका स्वरूप जो है वो जटिल होता जा रहा है। राज्य जो है वो अपने आप में एक संगठित सत्ता होती है, ठीक है, सत्ता ही होती है क्योंकि राज्य के द्वारा ही सत्ता चलाई जाती है, जो सामाजिक संबंधों को स्वीकार करती है। राज्य के द्वारा ही सामाजिक संबंध स्वीकार की जाते हैं, सोसाइटीज़ जो हैं वो राज्य के द्वारा ही स्वीकार की जाती है। राज्य विशेषतः राजनीतिक प्रथाएं हैं जो निर्णय को परिभाषित करती है, वह लागू करती हैं। राजनीतिक प्रथाएं क्या है? जो भी निर्णय जनता के लिए, नागरिकों के लिए लिए जा रहे हैं, उन निर्णय को परिभाषित करना राज्य का काम होता है। राज्य ही अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंदर नागरिकों को संतुष्ट करती है कि आपके लिए ये निर्णय लिया गया है, ये इसका मतलब ये है, और फिर उस निर्णय को जो है वो लागू करती है, ठीक है। बल प्रयोग का साधन क्या है? राज्य के पास ही होता है। बल का प्रयोग भी राज्य करता है, जो समाज में अन्य कोई संगठन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि पावरफुल जो पावर हाथ में होती है वो राज्य के हाथ में होती है। उसके अलावा राज्य के अंतर्गत कोई भी संगठन है, चाहे वो किसी भी एनजीओ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके पास कोई बल प्रयोग करने का साधन नहीं होता, राज्य के पास ही होता है। ये सभी राज्य के एकाधिकार में आते हैं, यानी ये राज्य की डायरेक्ट पावर मानी जाती है। राज्य के पास एक डायरेक्ट पावर होती है बल प्रयोग करने की। राज्य के माध्यम से ही सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था स्थापित राज्य के माध्यम से हो पाती है क्योंकि नागरिकों के द्वारा ही तो समाज बनाया जाता है और समाज के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। तो सामाजिक व्यवस्था एक बनाए रखना, बनाया जाना राज्य का काम होता है कि सामाजिक व्यवस्था अच्छे रूप से चलती रहे, सुचारू रूप से कार्य करती रहे, एवं इसका अस्तित्व राज्य द्वारा ही स्थापित किया जाता है। यानी सामाजिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है ना, वो राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसके मानकों के आधार पर ही, यानी कि जो मानक डिसाइड कर दिए जाते हैं राज्य के द्वारा, उसके आधार पर ही नागरिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राज्य और नागरिक के बीच संबंध की बात करें तो देखिए मनुष्य के जीवन में ना राज्य और नागरिक समाज दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। यानी राज्य भी विशेष महत्व रखता है और नागरिक समाज भी। नागरिक समाज वो संगठन है, मैंने आपको बता दिया, वो संगठन है जो मनुष्य के हितों के लिए कार्य करते हैं ना, नागरिक समाज वो होते हैं। तो राज्य और नागरिक समाज दोनों का ही विशेष महत्व होता है मनुष्य के जीवन में। प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो इनको कहते हैं, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही कहते हैं कि राज्य और समाज इनमें कोई अंतर नहीं है। इन्होंने भी ये कहा कि कोई अंतर नहीं है राज्य और समाज के अंदर। उनका विचार था कि राज्य ही समाज और समाज ही राज्य है। यानी इन्होंने कहा देखिए समाज से मिलकर बनता है राज्य और राज्य ही समाज है। यानी कि कुल मिलाकर समाज और राज्य एक दूसरे के पूरक है। अगर हम बेसिक रूप से बात करें तो देखिए लोगों से मिलकर बनता है समाज, है ना, और समाज से मिलकर बनता है क्या? राज्य। तो लोगों के, अगर हम अब इन अल्टीमेटली अगर बात करें कि राज्य का काम क्या है और समाज का काम क्या है, तो दोनों का ही काम क्या है कि मनुष्य की जीवन शैली को परिवर्तित करना, मनुष्य की जीवन शैली को सुदृढ़ करना, उसकी जीवन शैली को अच्छा करना। दोनों का काम यही तो है, उसके हितों की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना। राज्य का काम भी यही है और समाज का काम भी यही है। तो अरस्तु और प्लेटो ने यही कहा, प्लेटो ने, कि समाज ही राज्य है और राज्य ही समाज है। उस समय राज्य न केवल एक राजनीतिक संगठन था बल्कि एक धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदाय भी था। देखिए राज्य एक राजनीतिक संगठन तो था ही, राजनीतिक संगठन तो आज भी है, लेकिन उस समय माना जाता था कि राज्य ही एक धार्मिक और एक आर्थिक सांस्कृतिक समुदाय भी है। यानी इन सभी चीज़ों को भी राज्य भरपूर तरीके से आगे बढ़ाता था। अंत में समाज व राज्य में अंतर ना मानना स्वाभाविक था। उस समय की बात हो रही है। अंत में जो है समाज और राज्य में अंतर ना मानना, यानी समाज और राज्य में उन्होंने कोई अंतर नहीं माना। मुसेलिन ने भी कहा कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य के विरुद्ध या राज्य के बाहर कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं राज्य और समाज जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं राज्य और समाज जो है समान है। लेकिन मैकाइवर ने इस बात को डिनाई कर दिया। मैकाइवर ने कहा नहीं नहीं, राज्य और समाज एक नहीं हो सकते, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के राज्यों और समाज के बीच में जो विचार निकल कर आते हैं वो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग हैं। किसी ज़्यादातरों ने कहा कि ये समान है, लेकिन ज़्यादातरों ने ये भी कहा, कुछों ने ये भी कहा कि नहीं ये समान नहीं है, अलग अलग हैं। राज्य, नागरिक और समाज लोकतंत्र। देखिए जब हम लोकतांत्रिक राज्य बनाने की बात करते हैं ना, कि लोकतांत्रिक राज्य कैसा होना चाहिए नागरिकों के लिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए उसकी बातें कर लेते हैं एक बार। कुछ शर्तें होती हैं लोकतांत्रिक राज्य बनाने की। सबसे पहले तो बात आती है कि जो राज्य बनाया जा रहा है वो नागरिकों के ऊपर थोपा ना गया हो। ऐसा ना हो
कि ज़बरदस्ती आपको बोल दिया गया हो कि आपके लिए ये राज्य बना दिया गया है, इसके ये नियम कानून हैं और ये आपको फॉलो करने हैं कल से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपके ऊपर कोई अवरोध हो या आपके ऊपर कोई थोपा गया राज्य हो। लोकतांत्रिक एक शर्त होती है राज्य की, ठीक है, नागरिक समाज की राज्य की एक शर्त है, लोकतंत्रता उसके अंदर होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए ये पहली शर्त है कि ऐसा ना हो कि राज्य की जो नियम कानून है, राज्य जो बनाया गया है वो आपके ऊपर थोपा हुआ हो। उसके बाद देखिए राज्य का क्या काम है, वह नागरिक समाज को परिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करें, प्रस्तुत करें। एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करें जिसके अंतर्गत वो अपना आर्थिक विकास कर सके, सामाजिक विकास कर सके, ठीक है। एक परिपूर्ण व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही ना हो, कोई कानून ना हो, कोई नियम ना हो, जिसमें कि लोग मिलजुल कर ना रह पाए, लोगों की लड़ाई हो। तो एक परिपूर्ण एक व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए नागरिकों को राज्य के द्वारा। वह लोगों को उनके अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की गारंटी भी दे, ठीक है। राज्य का कर्तव्य होता है कि जो उनके अंदर नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की और स्वतंत्रता की गारंटी देना, यानी कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए, किसी प्रकार की उनकी स्वतंत्रता इफेक्ट ना करें। ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य के द्वारा इनको प्रदान किया जाना चाहिए नागरिकों को। वह सार्वजनिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति दे। राज्य का काम होता है कि समानता को स्थापित करना, ठीक है। यहाँ पर समानता की बात राज्य करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान रूप हो, एक समानता होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी कार्य है ना, उसके अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको समान रूप से अनुमति मिलनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक राज्य पर समान दावा रखें। प्रत्येक नागरिक का ऐसा ना हो कि जो पूंजीपति वर्ग है वो राज्य पर अपना दावा अधिक जमाए बजाय एक श्रमिक वर्ग के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का समान दावा होना चाहिए राज्य के प्रति। नागरिक को मनुष्य के रूप में सम्मान मिलना चाहिए, और ठीक है, नागरिक जो राज्य के नागरिक हैं उन्हें मनुष्य के रूप में सम्मान भी मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिक राज्य की दृष्टि में समान होना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक कुछ शर्तें होती है कि लोकतांत्रिक राज्य जब हम बनाते हैं तो नागरिक और समाज की ये कुछ शर्तें होती हैं। अंत में बारकर क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं बारकर, देखिए बारकर के अनुसार कि समाज और राज्य एक दूसरे से संबंधित है। यदि ऐसा ना होता तो राज्य की स्थापना ही नहीं होती, ठीक है। अंत में बारकर ने ये कहा कि जो समाज और राज्य हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही संबंधित है। कुल मिलाकर के बात वही आ जाती है कि जो भी लोगों के द्वारा जो समाज बनाया जाता है, ठीक है, और समाज के द्वारा ही राज्य को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ही मोटिव है, एक ही काम है इनका, राज्य का और समाज का, कि लोगों का जो जीवन है उसको अच्छे ढंग से चले, लोगों का जीवन जो है वो सुदृढ़ बने, लोग अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की करें। तो मेन जो काम है वो यही है। तो समाज और राज्य एक दूसरे से संबंधित है, अंत में बारकर ने ये कहा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 10। उसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर 11 में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।